दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। कल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए यह ऐलान कर दिया कि जो पीडीए की राजनीति हो रही थी वो पीडीए कहां गया जब राज्यसभा में 3 टिकटों में 2 अपर कास्ट को दे दिए गए। और उन्होंने कहा कि बच्चन माने जय बच्चन को और आलोक रंजन को वो वोट नहीं करेंगी राज्यसभा के चुनाव में। आप जानते ही हैं कि पल्लवी पटेल जो अपना दल खमेराबादी की नेता है, वो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके विधानसभा में पहुंची थी। और पल्लवी पटेल बेहद मुखर और सामाजिक न्याय की बड़ी प्रवक्ता के तौर पर जानी जाती है। और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस समय पिछले अगर आप 2 साल को देखें तो सामाजिक न्याय और हाशिए के तबकों की सबसे मुखर आवाज बन करके उत्तर प्रदेश में वो खड़े हुए हैं। क्या वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा? आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक, और उसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीतिक शख्सियत है वो मान्यवर कांशीराम के साथ बनती है। बीएसपी में लंबे समय तक काम करते हैं और वही स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार बीजेपी में भी गए, लेकिन वहां से निकल करके समाजवादी पार्टी में आते हैं। और जिस समय वो समाजवादी पार्टी में आते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले, उस समय समाजवादी पार्टी जमीन पर उम्मीदों का एक पूरा हौसला लेकर के खड़ी हुई थी और उन उम्मीदों को पंख लगाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा के साथ जुड़ते हैं। और ऐसे लग रहा था कि अब राजनीति सीधे दो टूक होने वाली है। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति है, दलित पिछड़ा और अकलियत की राजनीति है। लेकिन अखिलेश यादव के बारे में ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि वे दोनों नाव पर सवार रहना चाहते हैं। भाई एक तरफ तो पीडीए की भी बात करते हैं तो दूसरी तरफ अपर कास्ट के आउटरीच के लिए भी वो संकेत देते हैं। लेकिन सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाले लोग ये कहते हैं कि जब मौका मिलता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में जाने का, टिकट का, उस समय अखिलेश यादव की प्राथमिकता में अपर कास्ट होता है। और ये दर्द स्वामी प्रसाद मौर्य के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलका और उन्होंने सीधे तौर पर इशारों में ये कह दिया कि एक राष्ट्रीय महासचिव जब अपनी बात करता है, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जब एजेंडे की बात करते हैं तो उनके बयान को निजी बयान कह करके छोटा कर दिया जाता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जब हमारे ऊपर छींटाकशी करता है तो वो पार्टी का बयान हो जाता है। दोस्तों मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी का जो अपर कास्ट खेमा है वो हमला बर रहा है और अखिलेश यादव को डराता रहा है कि मंदिर की राजनीति पर या उस जाति परक जो भेदभाव है उसके मसले पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं उससे पार्टी को नुकसान होता है। यानी मौर्य जब ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हैं तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। जब वो धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास पर अटैक करते हैं तो उससे पार्टी को नुकसान होता है। और ये कह करके उन तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव को शायद कन्विंस कर लिया
और अगर कन्विंस नहीं किया होता तो मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक भी हैं सपा के, उनकी ये हिम्मत कैसे होती कि वो पार्टी के फोरम पर ही नहीं विधानसभा के भीतर ये कहते कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विक्षिप्त लोग, यानी मौर्य को जब विक्षिप्त मानसिकता का कहा गया, और ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही हमला नहीं था, ये हमला था उस समाजवादी सोच पर भी, ये हमला था उन दबे वंचित दलित समाज के ऊपर भी, क्योंकि वो समाज शिक्षा के जरिए, वैज्ञानिक चेतना के जरिए, विवेकवाद के जरिए वो चाहता है कि उसका अपना मनोविकास हो और देश के विकास में उसकी अपनी भूमिका हो। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि मंदिर की घंटी और मंदिर की लाइन में लग करके उनको क्या मिलेगा, तो क्या ये गलत है? ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कही थी। हाँ, ये जरूर है कि कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी बीजेपी के लिए और गोदी मीडिया के लिए मसाला बन जाती है। ये एक उसका प्रभाव आप कह सकते हैं, दुष्प्रभाव कह सकते हैं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो अपनी जगह तार्किक है और संवैधानिक मूल्यों का एक तरह से वो उद्घाटन भी है, क्योंकि भारत का संविधान वैज्ञानिक चेतना की बात करता है, अंधविश्वास को मिटाने की भी बात करता है। लेकिन आज के हिंदुत्ववादी दौर में ये बातें करना शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक वजूद के लिए ही खतरनाक हो गई हैं, और यही वजह है कि उन्हें अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी से महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों लोगों ने एक ही दिन में ये जो प्रतिक्रिया दी है, वो क्या एक नए मोर्चे की तरफ इशारा कर रही है? समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मनोज पांडे जैसे लोगों का प्रभुत्व है, या उसमें एक और शख्सियत है उदयवीर सिंह, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि वे लोग छींटा कसी करते हैं, वे लोग अपमानित करते हैं जिनकी हैसियत समाजवादी पार्टी में एक वोट बढ़ाने की नहीं है। यानी जो जननेता नहीं है, जो पार्टी में कुछ दे नहीं सकते, वोट नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पद प्राप्त करने में, टिकट पाने में, राज्यसभा और विधान परिषद भेजे जाने में सबसे आगे वो रहते हैं और उनको महत्व मिलता है। इस वजह से दलित, पिछड़ा, आदिवासी और जो अकलियत समाज है वो परेशान है, उसकी दुश्चिंता है ये। लेकिन अब क्या एक नई राजनीतिक मोर्चे की तैयारी हो रही है, और पल्लवी पटेल की जो भाषा थी कल, वो निश्चित तौर पर सीधे काउंटर करने वाली भाषा थी, उसमें कोई इफ बट नहीं था, सीधे ऐलानिया भाषा थी। और पल्लवी पटेल ने यह भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के वो लगातार संपर्क में है, वो उनकी परेशानी को, वो उनके कष्ट को जानती हैं, दुख को जानती हैं। क्या एक नई मोर्चेबंदी, और ये पटेल और मौर्य की अगर मोर्चेबंदी होती है तो फिर वो राजनीति में क्या समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब नहीं होगा? आज समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाता भी नाराज दिखाई पड़ता है, चाहे वो आजम खां का मामला हो या और भी मुसलमानों के खिलाफ होने वाला जो हिंदुत्व का हमला है, उस समय भी अखिलेश यादव खड़े नहीं दिखाई पड़े। तो ऐसे में जब उसने अपना 100% दिया, समर्थन दिया, वोट दिया, तो उसकी अपना दर्द है कि वो पार्टी, उस पार्टी का अध्यक्ष खड़ा नहीं होता है। तो ऐसे में मौर्य और पटेल जो बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, 6 से 7% कम से कम, चूंकि आंकड़े नहीं है इसलिए हम लोग अंदाज ही लगाते हैं, वो पटेल समाज है।
और तकरीबन इतना ही मौर्य, कोयरी, शाक्य, सैनी, कुशवाहा ये समाज है। यानी टोटल जो मौर्य समाज है वो भी 6-7% से कम नहीं होगा अगर इस दोनों को जोड़ लें। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में मौजूद हैं पहले से, लेकिन जो विचारधारा है मौर्य की या पल्लवी पटेल की, वो कांशीराम की विचारधारा है, 85 वाली विचारधारा है। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो अगर एक नया रूप लेता है तो वो अपने आप में कितना सफल होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को बहुत तगड़ा लॉस होगा। और फिर हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व से जूझने लगे, अस्तित्व बचाने के लिए वो संघर्ष करते हुए दिखाई दी, क्योंकि यही आधारभूत है उसका। लेकिन अखिलेश यादव की अपनी राजनीति मनोज पांडे सरीखे, उदयवीर सिंह सरीखे लोगों को प्रमोट करने वाली रही है और इसी से दुखी और वो दर्द स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान में भी झलका और कल पल्लवी पटेल के भी उस बयान में कि हम बच्चन और रंजन को वोट करने के लिए नहीं हैं इस पार्टी में। अब आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव के पहले क्या कुछ ऐसा होता है, और अगर ये होता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और विपक्ष की एकता या जो भी बचा हुआ विपक्ष है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और है कि क्या मौर्य बीएसपी की तरफ कूच कर सकते हैं। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे किसी और वीडियो। शुक्रिया।